लेबनान में ही आईडीएफ और हिजबुल्लाह जिस तरीके से आमने सामने की फाइट कर रही है, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह और आईडीएफ में गन फाइट की तस्वीर सामने आई है और इसी हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। ये देखिए तस्वीर। और एक और अहम खबर है, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 800 मीटर लंबी सुरंग पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया। रदवान फोर्स के हेडक्वार्टर पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है। ये देखिए वहां की तस्वीरें, सुरंग में मिला हथियारों का पूरा जखीरा। ये तस्वीरें दरअसल बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। रदवान फोर्स का ये हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे टनल नेटवर्क को लेकर आईडीएफ दावे करता है, यहां भी वैसा ही देखने को मिला है समीर, कि यहां लोगों के रहने का भी पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि टनल में जिस तरीके की सारी सुविधाएं यहां पर नजर आ रही हैं। सुरंग के अंदर हाईटेक बेडरूम्स बने हुए हैं। हथियारों के जखीरे की आपने बात करी, तो बेसिक नीड्स जो होती है कि किस तरीके से उनके लिए इस अंडरग्राउंड जगह पर भी सर्वाइवल चांसेस बने रहे, ये उसका एक और सबूत सुमित अब सामने आया है। देखिए बिल्कुल सुरभि, अगर आप देखें खास तौर पर आईडीएफ ने कई टनल्स को निष्क्रिय किया और आप मानिए मिसाइल पावर के अलावा एक सबसे बड़ी काबिलियत है, सबसे बड़ी मजबूती हिजबुल्लाह की थी वो टनल वॉरफेयर। उसी ने हमास को ये तरीके सिखाए। हमास किस तरीके से टनल वॉरफेयर के अंदर लड़ सकता है, ये हिजबुल्लाह नहीं सिखा। और अभी लगातार जो चीज़ें आ रही हैं, कल मैं नाकूरा के इलाके में था, जो यूनिफिल का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर भी सिर्फ यूनिफिल के यानी यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, उनके हेडक्वार्टर्स के ठीक पास में एक टनल मिली। और ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह ने ये टनल्स का जो रास्ते हैं वो ऐसी जगहों में भी बनाए हुए हैं ताकि अगर उनको अटैक करना हो यूनिफिल की साइड के पास से, वो अटैक करे और इजराइल अगर रिटेलिएट करे तो फिर यूनिफिल को अटैक कर सके। तो निश्चित तौर पर बहुत स्ट्रैटेजिकली उन्होंने इन टनल्स को बनाया हुआ है। और ये टनल्स ऐसी हैं जहां पर बैकअप टीम्स यानी बैकअप जो है करीबन महीने भर का रहता है, यानी अगर महीने भर से भी ज्यादा की जंग के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित, हमारे सहयोगी इस वक्त बेरूत में मौजूद हैं, वॉर जोन में मौजूद हैं और वहां से सारी जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। एक अहम खबर और आ रही है, वेस्ट बैंक के काबतिया में इजराइल का इस्लामिक जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन सामने आया है। आईडीएफ ने ऑपरेशन के दौरान महमूद अबू अल रब को मार दिया। महमूद अबू अल रब इस्लामिक जिहाद का मेंबर था और इसे मारा गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का एक मेंबर मारा गया है। आईडीएफ ने ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। ये ऑपरेशन के वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान जो शख्स आगे भागता हुआ नजर आ रहा है वही है महमूद अबू। चलिए, अब तक हमने आपको बताया कि आखिर इजराइल की तैयारी कैसी है और कब और किस तरीके से वो ईरान पर हमलों को अंजाम दे सकता है। लेकिन अब जानिए, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान भी है और ईरान की विदेश मंत्री की हूथी के टॉप कमांडर से मीटिंग को लेकर खबर आई है। आपको बता दें, इसी मीटिंग में हूथी के टॉप कमांडर अब्देल की मौजूदगी भी बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इजराइल पर हमले को लेकर क्या इस मीटिंग में ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसकी आशंका है। और इराक के बाद यमन दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। तो इजराइल ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम का एक पूरा चक्रव्यूह तैयार किया है। क्या है यह चक्रव्यूह, आइए इसे आपके सामने रखते हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान को बेदम करने के लिए तैयार है क्या? लेयर 1। और ये देखिए किस तरह से ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहां पर तैनात किया जाएगा। और ये कहां से आ रहा है? ये अमेरिका से आ रहा है। और अमेरिकी फौज बाकायदा ट्रेन करने के लिए इजराइल पहुंच रही है ताकि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है ये बताया जा सके इजरायली जवानों को, आईडीएफ को। अब आप देखिए दूसरी लेयर जो है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, आयरन डोम, जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का और ये युद्ध के इस माहौल में कितना काम आ रहा है ये हम सब जानते हैं। लेयर 3 जो है वो डेविड स्लिंग
एयर डिफेंस सिस्टम की है और जो चौथी लेयर है वो एरो सिस्टम की है। तो इस वक्त ये वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरान के किसी भी हमले को बेदम करने का मादा रखते हैं। सुरभि।